अपना है। ये एक मनगढ़ंत कहानी है जो पुरानी लोक कथाओं और दंत कथाओं से प्रभावित होकर लिखी गई है। इस फिल्म में भूत, प्रेत, चुड़ैल और काला जादू जैसी नापाक शक्तियों का जिक्र किया गया है, जिनका आज की जिंदगी और असलियत से कोई वास्ता नहीं। दर्शक इस फिल्म को केवल मनोरंजन की नजर से देखें, हकीकत से इस फिल्म का कोई ताल्लुक नहीं। ये है महाकाल, जिंदगी से भटके हुए उन गुमराह लोगों का देवता। हाय, बहुत जल्दी में हो मेरी पुदीने की चटनी। जरा एक कप चाय मेरे लिए बना दो। मैं जैस्मिन की गवर्नेंस हूँ, तुम्हारी इस घर की नौकरानी नहीं। अरे तो नाराज क्यों होती हो? ठाकुर साहब घर में नहीं, वो भी कारखाने से नहीं लौटे। तो फिर घर में कोई नहीं है? जैस्मिन घर पे है और वो नहा रही है। स्टूपिड। नहा रही है? यहाँ क्या कर रहे हो?
भाजी तरकारी फल लाया था। तो फिर जाके किचन में रख दो। ये तुम्हें किचन नजर आता है? हाँ, जाओ। नहीं। हाँ, हाँ, पापा ने इसे बहुत सर चढ़ा रखा है, बदतमीज कहीं का। और सुन बे, सूखे करेले 2 भांग की गोली भी डाल दे। जास्मीन, यस मैम। कितना पेट्रोल डालूं? टैंक फुल कर दो। श्योर। मेरा मतलब है ब्रांड न्यू कार है मैडम। सुनो, जरा देखो एक्सीलेटर में क्या खराबी है। एक्सेलरेटर का केबल लूज हो गया था। तुम तो बहुत अच्छे मैकेनिक हो। मैंने बड़ी बड़ी गाड़ियां ठीक कर दी हैं मेम साहब। अच्छा, तो आज रात पुरानी हवेली के पीछे झील के किनारे आ जाना। तुमसे एक गाड़ी की मरम्मत करवानी है। बेड़ो ने तो पटा ली। चंदन नगर में चांदनी लूटने आए हो बिड़ू? रघु, कौन थी ये लड़की? चंदन नगर के ठाकुर महेंद्र प्रताप की इकलौती बेटी है। आबादी से दूर वीरानों में भटकती रहती है किसी साथी की तलाश में। आज रात को तुम्हारी चांदी चांदी है झील के किनारे। ये आप मुझे कहाँ ले आई? वाह, कमाल है। इतनी पुरानी शराब? शराब जितनी पुरानी हो उतना नशा ज्यादा देती है। पीते हैं आप? अगर कोई अपने हुस्न की बिजलियां इसमें मिला दे तो? हम अपने मेहमान को मायूस नहीं करेंगे। 2 जाम बनाइए आज की रात के नाम। जियो जियो। मैंने तो कभी सोचा भी न था कि आज की रात इतनी हसीन हो जाएगी। हसीन रात के नाम। अभी तो रात कमसिन है, इसे जरा और जवान होने दीजिए। Cheers.
तुम्हारे जिस्म की आग ने इस माहौल को इतना गर्म कर दिया है जाने मन कि अभी आग को और भड़काने की जरूरत नहीं। आग और बारूद का मिलाप बड़ा खतरनाक होता है। जवानी का तूफान उससे भी ज्यादा खतरनाक होता है। कुछ पता चला कौन था ये आदमी? इन गांव वालों में से तो कोई भी नहीं पहचानता इन्हें। कत्ल इतनी बेरहमी से किया गया है कि एनीवे, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ओके सर। सच कहता हूँ ठाकुर साहब, झील के किनारे एक लाश मिली है। पुलिस तफ्तीश कर रही है, मगर इस गांव में कोई नहीं पहचानता उसे। मैं पहचानता हूँ उसको। आपको यकीन नहीं आएगा ठाकुर साहब, जास्मीन मेम साहब ने कल उसे झील के किनारे बुलाया था। क्या बकते हो तुम रघु? मैंने इन कानों से सुना है और इन आंखों से देखा है ठाकुर साहब। जास्मीन कहाँ है वो इस वक्त? उस दुनिया
गई। डू यू वांट अ लिफ्ट? मैंने कहा लिफ्ट चाहिए आपको। कहाँ जा रहे हैं आप? जहाँ जा रही हैं आप? आई मीन टू से जहाँ आप जाना चाहती हैं वहाँ छोड़ दूंगा आपको। मेरे कपड़े गीले हैं। ये तो और भी अच्छा है, गाड़ी धुल जाएगी। आइए आइए, घबराइए मत, आइए बैठिए। स्मार्ट बेबी। ठाकुर साहब, आज फिर गांव से दूर वीरानों में एक अजनबी की लाश मिली है, मोटर कार में। लाश पर जख्मों की लकीरें, आंखें खौफ और दहशत से फटी हुई। किसी ने बड़ी बेरहमी से खून किया है उसका। कुछ पता चला कि खून किसने किया है? यही तो पता नहीं चला ठाकुर साहब, मगर लाश के पास में एक रुमाल मिला है खून से सना हुआ, जिसमें आपके खानदान का निशान बना हुआ है। ठाकुर साहब, इन लाशों से आपकी बेटी का ताल्लुक है। पापा, आप? कल तुम फिर वीरानी की तरफ गई थी? क्यों? ऐसे। वहां तुम्हें एक अजनबी मिला था। अजनबी? तुमने उससे लिफ्ट मांगी और आज उसकी लाश गांव की सीमा के बाहर खून से लथपथ पड़ी मिली। खून? किसका पापा? उस आदमी का जिसके साथ तुम कल गई थी। मैं तो किसी के साथ नहीं गई थी। तुम झूठ बोल रही हो। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ पापा, मैं सच कह रही हूँ। मैं किसी के साथ नहीं गई थी। अगर तुम वहां नहीं गई थी तो तुम्हारा ये रुमाल उस लाश के पास क्यों पड़ा मिला? मैं नहीं जानती। मैं उस आदमी से नहीं मिली, मैं उसकी कार में नहीं बैठी। उसका खून कैसे हुआ मैं नहीं जानती। मेरा रुमाल उसने कैसे पहुंचा मैं ये भी नहीं जानती। मुझ पर यकीन कीजिए पापा, मुझ पर यकीन कीजिए। बेटी, मैं जानता हूं तुम मेरे विश्वास की तरह पवित्र और निर्दोष हो, लेकिन लोगों की जुबान तो बंद नहीं की जा सकती ना। आखिर तुम बंद कमरों में क्यों रहती हो? रात के अंधेरे में वीरानों में क्यों भटकती रहती हो? इन वीरानों में तुम्हें क्या मिलता है? क्या है इन वीरानों में, बताओ बेटे। मुझे वीराना पसंद है, समझे? आज मैं जैस्मिन के साथ सोऊंगी। नहीं बेटे, तुम अपने ही कमरे में सोगी। सोने दीजिए ना पापा, इतनी मुद्दत के बाद तो आई है।
नाकीता। नाकीता जागो। कौन? क्या बात है साइला, इतनी परेशान क्यों हो? हेमंत, वो अंदर दीदी जैस्मिन। क्या हुआ जैस्मिन को? वो अपने बिस्तर में नहीं है, बाहर बालकनी में। उसकी शक्ल कुछ और। वो जैस्मिन नहीं, कोई और है। चलो आओ। नहीं। आओ। इसका बदन तो आग की तरह तप रहा है। आ जाओ बेटे, आ जाओ आ जाओ। पापा ने मुझे खामखा आपके पास भेजा है। वो बिला वजह परेशान हो रहे हैं। मुझे तो कोई भी बीमारी नहीं है डॉक्टर अंकल। मैं जानता हूँ बेटे, तुम बिल्कुल ठीक ठाक हो, पर ठाकुर साहब की तसल्ली के लिए तुम्हें एक बार चेक कर लेता हूँ। बैठो। मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगा बेटे, और तुम उन सवालों के जवाब दोगी। ओके डॉक्टर। रिलैक्स, रिलैक्स योरसेल्फ, टोटली रिलैक्स योरसेल्फ। मतलब अपने हाथ पांव बिल्कुल ढीले छोड़ दो, अपने दिमाग पर कोई भी बोझ मत रखो, और अपना पूरा ध्यान मेरी तरफ दो। इसे गौर से देखो और अपना पूरा ध्यान इस पर कंसंट्रेट करो। देखती रहो, देखती रहो। अब तुम्हारी पलकें भारी हो रही हैं। अब तुम्हें नींद आ रही है, नींद आ रही है। अब तुम सो रही हो, सो रही हो। अब तुम सो चुकी हो। जास्मीन, कोई पिछली बात याद? पापा ने मुझे खामखा आपके पास भेजा है। वो बिला वजह परेशान हो रहे हैं। मुझे तो कोई भी बीमारी नहीं है डॉक्टर अंकल। मैं जानता हूँ बेटे, तुम बिल्कुल ठीक ठाक हो, पर ठाकुर साहब की तसल्ली के लिए तुम्हें एक बार चेक कर लेता हूँ। बैठो। मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगा बेटे, और तुम उन सवालों के जवाब दोगी। ओके डॉक्टर। रिलैक्स, रिलैक्स योरसेल्फ, टोटली रिलैक्स योरसेल्फ। मतलब अपने हाथ पांव बिल्कुल ढीले छोड़ दो, अपने दिमाग पर कोई भी बोझ मत रखो, और अपना पूरा ध्यान मेरी तरफ दो। इसे गौर से देखो और अपना पूरा ध्यान इस पर कंसंट्रेट करो। देखती रहो, देखती रहो। अब तुम्हारी पलकें भारी हो रही हैं। अब तुम्हें नींद आ रही है, नींद आ रही है। अब तुम सो रही हो, सो रही हो। अब तुम सो चुकी हो।
जास्मीन, कोई पिछली बात याद करो, कुछ साल पहले। मुझे यहाँ से निकालो। अंकल, अंकल मुझे बचा लो। जास्मीन, कहाँ हो तुम? वीराने में। मैं जास्मिन नहीं, मैं जास्मिन नहीं हूँ। मार डालूंगी, मैं सबको मार डालूंगी। मैं ठाकुर महेंद्र प्रताप और उसके सारे खानदान को मार डालूंगी सबको। ये नामुमकिन है। क्या कह रहे हैं आप? मैंने जास्मिन की आवाज भी रिकॉर्ड की है, लेकिन ताजु की बात तो ये है कि वो आवाज जास्मिन की नहीं बल्कि किसी और की है। ऐसा लगता है जैसे उसके जिस्म के अंदर से कोई और बोल रहा है। मैं जास्मिन नहीं, मैं जास्मिन नहीं हूँ। मार डालूंगी, मैं सबको मार डालूंगी। मैं ठाकुर महेंद्र प्रताप और उसके सारे खानदान को मार डालूंगी सबको। मैं सबको मार डालूंगी।
जैस्मीन, क्या कह रहे हो तुम डॉक्टर? होश में तो? हाँ, मैं बिल्कुल होश में हूँ ठाकुर। मेरी बात का यकीन करो, She's possessed। ये तुम्हारा वहम है डॉक्टर। वहम नहीं, हकीकत है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। उसका चेहरा बदल चुका था। इंसान के चेहरे की जगह शैतान का चेहरा था। तुम्हारी आंखों ने धोखा खाया है। धोखा तो तुम खाओगे ठाकुर। मैं तुम्हें आने वाले खतरे से खबरदार कर रहा हूँ। तुम्हारी बेटी एक खौफनाक मौत है जो धीरे धीरे इस घर के हर आदमी को अपना शिकार बना लेगी, यहाँ तक कि तुम भी मारे जाओगे। तुम पागल हो गए हो डॉक्टर, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। क्या तुम चाहते हो बाप होकर मैं अपनी बेटी का खून कर दूं? कैसी बेटी? तुम्हारी बेटी तो बचपन में मर चुकी है। और से देखो, उसके भोले भाले चेहरे के पीछे एक खौफनाक सी चुड़ैल छुपी हुई है। इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? अब मैं यहाँ इस घर में एक पल भी नहीं रह सकता। यहाँ शैतानी रूह का साया है। मौत यहाँ इंतजार कर रही है और मेरा कहा मानो तो तुम भी ये घर छोड़कर भाग जाओ। अरे डॉक्टर, मौत का क्या है, वो तो कहीं भी आ जाती है। तो ठीक है, मरो। यहाँ बैठकर मौत का इंतजार करो। डॉक्टर, इलाज करने आया था। मैं सबको मार डालूंगी। बोलो रघु, आज कौन सी बुरी खबर लाए हो? डॉक्टर, हवेली छोड़कर वो मौत से दूर भाग जाना चाहता था, मगर उसे नहीं मालूम था मौत वहां वीरानों में उसका इंतजार कर रही है। मैं हवेली नहीं जाऊंगा। मैं आज से यहीं कारखाने में ही सो जाऊंगा। मैं नहीं जाऊंगा हवेली। इतनी रात गए कौन हो सकता है?
बच गया, बच गया, मैं बच गया, मैं बच गया, मैं बच गया, मैं बच गया। तुम इस वक्त मेरे काबू में हो। तुम वही करोगी जो मैं चाहूंगा। आज की रात मैं तुम्हारी बलि दूंगा और नकिता फिर जन्म लेगी।
शकुला शकुला भाका शाका शाका शाका। नकीता की जिंदगी होगी। तुझे उस जलती हुई गुफा में दाखिल होना होगा। तेरा जिस्म जलकर राख हो जाएगा और नकीता की रूह उसके जिस्म में फिर लौट आएगी। भैया भैया बेटी रुक जाओ। तो ठाकुर महेंद्र प्रताप सिंह, आखिर तुम यहां तक आ ही गए। आस्तीन के सांप, मेरे घर को बर्बाद कर दिया तुमने। महाकाल की काली शक्ति से टकराने का अंजाम बर्बादी ही होता है। जिस काली शक्ति से तूने हमारे जिंदगी में अंधेरा किया है कमीने, तेरे इस महाकाल की काली शक्ति से भी एक महान शक्ति है, वो है ईश्वर। बंद कर तेरी ये शैतानी हंसी। अब तेरी मौत का वक्त आ गया है। आज तेरी इस पाप की नगरी को मैं जलाकर राख कर दूंगा। रोको इसे, बच के जाने न पाए।
ठाकुर, ये गलती मत करना। काली विद्या में लिपटी हुई इस बोतल के टूटते ही तुम्हारी बेटी के जिस्म से निकिता की रूह तो निकल जाएगी, लेकिन तुम नहीं बचोगे। बोतल के टूटते ही तुम भी मारे जाओगे। तुमने तो मुझे उसी दिन मार डाला था पापा, जिस दिन तुम्हारी काली नजर मेरी बच्ची को लगी थी। अगर मेरी मौत ही मेरी बच्ची की जिंदगी है तो मुझे ये मौत मंजूर है। बाबूजी! भाई साहब! भाई साहब! भाई साहब! पापा, आपको क्या हो गया? मेरी बच्ची तो ठीक हो गई। बोलो ना पापा, आपको क्या हो गया पापा? पापा, पापा। साहिला, मत देखो उसकी तरफ, मत देखो उसकी आंखों में। यही कहीं पुतले के नीचे बचे।
हर काले अंधेरे के बाद एक जगमगाता हुआ उजाला होता है। हर मौत के बाद एक खूबसूरत जिंदगी का जन्म होता है। वीराने मिट जाते हैं, बहार जन्म लेती है। कुदरत के इस राज के पीछे एक महान शक्ति है, ईश्वर, जिसकी ताकत के सामने हर गुनाह का अंत होता है।